Good morning all of you. I hope you all are safe. So today we will start with a topic. आज हम सीखेंगे how to make curve line, how to make curve lines, how to make sleeping lines, and how to make slanting line. Curve line means the line which have a little curve. Sleeping line is like this. Slanting line is a straight line but it's slanting but it's slanting. So सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि हमें जब भी इन्हें बनाना सीखना है तो हमें कैसे सीखना है, डायरेक्टली हम किस तरीके से इनको सीख सकते हैं. तो वी विल गो विद दैट. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक लेनी है और उसमें आपको कुछ डॉट्स लगानी है लाइक दिस. आप सबकी मैथ्स की नोटबुक में इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, राइट. आपको इन बॉक्सेस पे कर्व लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है सो दैट इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक इट एंड टू लर्न इट. जब हम सीखते हैं कि हमें स्लीपिंग लाइन कैसे बनानी है तो हम डॉट लगाएंगे स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में. मैंने हर सेंटर पॉइंट पे एक डॉट लगाया है, राइट. अगर मैं एक सेंटर पॉइंट को दूसरे सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करती हूँ तो मुझे कौन सी लाइन मिल गई? स्लीपिंग लाइन. इस तरीके से आपको एक एक कॉलम छोड़ना है. जैसे ही आप एक कॉलम छोड़ेंगे दूसरे कॉलम से एक डॉट से दूसरी डॉट को आपको ज्वाइन कर देना है तो आप स्लीपिंग लाइन बना पाएंगे. तो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं स्लीपिंग लाइंस. कौन सी लाइन कहते हैं? स्लीपिंग लाइंस. अब हम सीखेंगे हम स्लांटिंग लाइन कैसे बना सकते हैं. स्लांटिंग लाइन बनाने के लिए हम बॉक्स के कॉर्नर पे डॉट लगाएंगे. हम कॉर्नर्स पे डॉट लगाएंगे इस तरीके से. जब आप कॉर्नर्स पे डॉट लगाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगी स्लांटिंग लाइन बनाने के लिए. अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सिंपल सी चीज करनी है. हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को डायगोनली ज्वाइन कर देना है. जब आप इस तरीके से एक डॉट को दूसरी डॉट से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बन जाएगी सिंपल सी स्लांटिंग लाइन. इसी तरीके से अगर ये डॉट आप यहाँ पे लगाएंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स में दूसरी तरफ लगाएंगे तो स्लांटिंग लाइन दूसरी डायरेक्शन से बन जाएगी. जरूरी नहीं है स्लांटिंग लाइन का डायरेक्शन हमेशा एक ही हो. स्लांटिंग लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जो कि थोड़ी सी स्लांट होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्लांट हो सकती है. तो आप दोनों तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इस ऑपोजिट कॉर्नर्स में यहाँ डॉट लगाई है और अब मैंने दूसरी तरफ डॉट लगाई है इस तरीके से. लेकिन आप सबने एक चीज अगर नोटिस की हो कि जब मैंने डॉट्स बनाने के बाद जब मैंने स्लांटिंग लाइन बनाई, मैंने स्लीपिंग लाइन बनाई, मैंने चॉक को एक बार भी बीच में नहीं उठाया. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्लीपिंग लाइन बनाते हैं. जब भी आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें, स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करें, आपको बीच में पेंसिल नहीं उठानी है. जिस तरीके से सपोज अगर मैंने यहाँ डॉट लगाया और मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन मैंने बीच में हटा के फिर हटाया फिर जोड़ा, इस तरीके से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी
तो वो स्लांटिंग लाइन सही से ड्रॉ नहीं होगी, वो गलत होगी और वो हमें अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को बनाने में भी हेल्पफुल नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो उसमें आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता है। तो अब चलते हैं हम अपनी स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन की तरफ। जब हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं तो स्टैंडिंग लाइन में हम लोगों को डॉट्स इस तरीके से लगानी है। सेम वही मैथ स्क्वायर नोटबुक में हमें बस डॉट लगाने का तरीका बदल देना है और इजीली हम अपनी कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन को सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने कर्व इस तरीके से, डॉट इस तरीके से लगाई है, यहाँ पर हमने डॉट इस तरीके से लगाई है। जब आप इस डॉट को दूसरी डॉट से जोड़ेंगे बिना पेंसिल को उठाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी। इसे हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। इस तरीके से जब बार बार आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार हो सकता है थोड़ी टेढ़ी बने या कई बार हमसे हाथ नहीं चलेगा बच्चे का, लेकिन जब बच्चा 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेगा तो बहुत इजीली वो अपने आप स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस बना सकता है। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कर्व लाइंस की, क्योंकि कर्व लाइन बच्चे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कर्व लाइन में आपको 2 की जगह 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। एक डॉट आप उसी तरीके से मिडल में लगाएं, लेकिन इसके बीच में भी आपको बॉक्स के अंदर भी मिडल में एक डॉट लगाना है और उसके बाद में उनको ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमने मिडल लाइंस में डॉट लगाया और बॉक्स के अंदर भी एक डॉट लगा दिया। इससे बहुत इजी हो जाता है बच्चे के लिए कर्व लाइन को ड्रॉ करना, क्योंकि बच्चे को जब कर्व लाइन ड्रॉ करनी है तो वो इसी डॉट के हिसाब से अपनी कर्व बनाते हैं। इस तरीके से अगर कई बार बच्चा भी डॉट्स लगाई थी, हम स्लांटिंग लाइन के लिए डॉट्स लगा देंगे। पहले आप स्लांटिंग लाइन के लिए डॉट्स लगाइए, जो कि बच्चा पहले भी कर चुका है। आपने डॉट्स लगा दी। अब बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चे को सिंपली यहाँ से जब वो स्ट्रेट लाइन खींच रहा था, स्ट्रेट की जगह लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके खींचने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से तो भी बच्चे के लिए स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन बनाना आसान हो जाता है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, सारे जो स्लांटिंग लाइन हमने सीखी है, स्लीपिंग लाइन हमने सीखी, कर्व सीखी, इन सबको बनाने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूल होता है कि हम जब ये बना रहे हैं हमें पेंसिल नहीं उठानी है, लेकिन पेंसिल को पकड़ना कैसे है। अब जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, अगर इस पेंसिल को मैं यहाँ से होल्ड करती हूँ और यहाँ से होल्ड करके मैं बनाने लगूंगी तो मेरी ग्रिप नहीं बनेगी। मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो उसी तरीके में, उसी फ्लो में, ना तो मैं स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ ना मैं स्लीपिंग लाइन बना सकती हूँ। अगर मैं पेंसिल को बिल्कुल टिप से पकड़ लेती हूँ तो पेंसिल की जो टिप है वो मेरी उंगलियों के इतना पास है, इतना पास में बच्चे को ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल आएगी और वो नहीं ड्रॉ कर सकते। हमेशा कोशिश करिए जब आप बच्चे को पेंसिल देते हैं आपकी पेंसिल शार्प हो और उसके बाद में बच्चा पेंसिल को ये शार्प पॉइंट जो है इसके पीछे से यहाँ से बच्चा उसको होल्ड करे। और होल्ड करने का तरीका भी बच्चे का हमेशा ये 2 फिंगर्स और 1 थंब का हो, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रिप बहुत इजीली बनेगी और वो बहुत आसानी से इन लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर पाएगा, जो उसके लिए बहुत इजी भी रहेगा और उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो आई होप ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है मैथ्स नोटबुक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स की जो नोटबुक है आपको हर स्टेशनरी पे इजीली अवेलेबल प्रैक्टिस कर सकता है। अगर बच्चा 2 से 3 बार ये प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको इस तरीके के पैटर्न्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप यू ऑल विल प्रैक्टिस इट एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।